नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संत कबीर नगर का दौरा आज है। बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर संत कबीर नगर के बघोली ब्लॉक में पहुंचेंगे सीएम योगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में होंगे शामिल। कार्यक्रम को सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री योगी सुबह 10 बजे से 11 बजे कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज संत कबीर नगर का दौरा है और इस दौरान मुख्यमंत्री सुबह 10 बजे से 11 बजे तक कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर सीएम योगी का संत कबीर नगर का दौरा आज रहने वाला है। और इतना ही नहीं, अगर बात की जाए तो संत कबीर नगर के बघोली ब्लॉक में पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इसी के साथ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। जहां पर आपको यह भी बता दें कि कार्यक्रम को सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान संबोधित भी करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 10 बजे से 11 बजे तक कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संत कबीर नगर का दौरा आज का है और इस दौरे के दौरान अगर बात की जाए तो संत कबीर नगर के बघोली ब्लॉक में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। और साथ ही जनसभा की अगर बात की जाए तो कार्यक्रम को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। इतना ही नहीं, अगर बात की जाए कार्यक्रम को लेकर तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 10 बजे से 11 बजे तक कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संत कबीर नगर का दौरा है और लगातार आपको बता दें कि संत कबीर नगर के बघोली ब्लॉक में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे और तमाम योजनाओं के बारे में भी इस दौरान लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि कार्यक्रम को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित भी करेंगे। तो सुबह 10 बजे से 11 बजे तक कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर जहां पर सीएम योगी का संत कबीर नगर का दौरा आज है और इस दौरे के दौरान बात की जाए तो संत कबीर नगर के बघोली ब्लॉक में भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। जहां पर इस दौरान कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस दौरान तमाम जो योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं उन तमाम योजनाओं के बारे में लाभार्थियों से भी जानेंगे। और सुबह 11 बजे से इस दौरान उनका कार्यक्रम भी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर सीएम योगी का संत कबीर नगर का आज का दौरा है और संत कबीर नगर के बघोली जो ब्लॉक है उसमें पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। उनके साथ में तमाम और भी बीजेपी के नेता रहेंगे और विकसित भारत संकल्प यात्रा में इस दौरान शामिल होंगे और साथ ही कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। इतना ही नहीं, सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ये कार्यक्रम में इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और तमाम लाभार्थियों से भी इस दौरान बात करेंगे। साथ ही योजनाओं के बारे में भी जानकारी लेंगे कि आखिरकार जो योजनाएं चल रही हैं वो धरातल पर कितना कारगर साबित हुई हैं और लाभार्थियों को इस दौरान कितना लाभ इन योजनाओं का मिला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अश्वनी मेरे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अश्वनी, अगर बात की जाए तो संत कबीर नगर का दौरा है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, क्या कुछ खास इस दौरे के दौरान? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संत कबीर नगर का दौरा है, साथ ही साथ अयोध्या के भी दौरा है। आज 2 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। लमसम 10 बजे के आसपास संत कबीर नगर के बघौली ब्लॉक पहुंचेंगे जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा में जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें सम्मिलित होंगे। इस दौरान तमाम जो लाभार्थी आए होंगे केंद्र सरकार के, यूपी सरकार के, जिन्होंने सरकारी जो योजनाओं का फायदा पाया होगा वो मौजूद रहेंगे, उनको संबोधित करेंगे और कहीं ना कहीं बताएंगे किस तरीके से डबल इंजन की सरकार ने उनके लिए तमाम ऐसी मुश्किलें थी जिनको आसान कर पाए। तमाम ऐसे काम थे जो कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार में केंद्र में किसी और की सरकार होती थी, प्रदेश में किसी और की सरकार होती थी, जिसके ना होने से दोनों सरकार एक जैसी नहीं होती थी, इससे कहीं ना कहीं नुकसान जनता का होता था।
तो निश्चित तौर पर इस दौरान कहीं ना कहीं लमसम 1 घंटे जो है संत कबीर के बघौली ब्लॉक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। 10 से 11 बजे के बीच में जो है मुख्यमंत्री संत कबीर नगर रहेंगे। उसके बाद वहां से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। 11:30 बजे के आसपास अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या में पहुंचकर वो रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी जाकर के दर्शन करेंगे। उसके बाद जो राम मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है वहां पर जाकर के देखेंगे कि अंतिम रूप दिया जब जा रहा है तो क्या कुछ अभी बचा हुआ, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। लमसम 30 दिन का समय, 20-25 दिन का समय बचा हुआ है उद्घाटन के लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं उनको और तेजी से किया जाए, इसको लेकर के मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन भी मुख्यमंत्री जाएंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेहमान अयोध्या पहुंचने वाले हैं। आगे वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो टूरिस्ट होंगे वो कहीं ना कहीं अयोध्या पहुंचेंगे, विदेशी मेहमान पहुंचेंगे। तो उस तरीके की व्यवस्थाएं भी अयोध्या में की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वहाँ का जो है एयरपोर्ट डेवलप किया जा रहा है, वहाँ का जो है स्टेशन डेवलप किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर उसका लेकर के निरीक्षण करेंगे कि कितना काम बचा हुआ, वहाँ पर क्या क्या कुछ अभी और होना बाकी है। साथ ही बिल्कुल साथ अश्विनी, लेकिन इस दौरान अगर बात की जाए, क्योंकि विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लगातार बीजेपी बिल्कुल धरातल पर काम कर रही है। ये अगर बात की जाए तो इस दौरान जो लाभार्थी उनसे भी बात करें, चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री जहां पर भी पहुंच रहे हैं, अगर बात की जाए तो कितना असर विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो है वो उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है? बिल्कुल। विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात करें तो इससे पहले 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा शुरू की थी। उसका व्यापक असर दिखाई पड़ा जब चुनावी माहौल देखा गया, जब वोटिंग हुई। तो निश्चित तौर पर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई ना कोई प्रोग्राम लाती है जिससे जनता सीधे कनेक्ट होती है। तिरंगा यात्रा, चाय पर चर्चा, अब विकसित भारत संकल्प यात्रा, तो कहीं ना कहीं लोग नाम सुनकर ही जुड़ना पसंद करेंगे। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में कितना कुछ असर पड़ता है चुनावी लिहाज से, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जमीन पर इसका असर जरूर दिखाई दे रहा है। जमीन पर जो आज जो कहीं ना कहीं असर करती है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तारपूर्वक जानकारी देने के लिए।